हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है वीर गाथा प्रोजेक्ट पर निबंध। तो ये निबंध हम स्टार्ट करेंगे स्लोगन के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे देश के वीर जवानों, तुम्हारा मैं सत्कार करूं, नमन वंदन स्तुति तुम्हारी, तुमको मैं प्रणाम करूं। प्रस्तावना। भारतीय सेना की शौर्य गाथाएं इतनी ज़्यादा हैं कि उनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। हमारे देश के वीरों ने जहां एक ओर अपने पराक्रम का लोहा मनवाया है, वहीं दूसरी ओर संकट में फंसे लोगों को भी बचाया है। और इस प्रकार हमारे वीरों ने विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का बखूबी निर्वाह किया है। हमारी भारतीय सेना की तैयारी ऐसी है कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देती। सेना के जवान हजारों फुट की ऊंचाई पर अपनी हड्डियां गलाते हैं और दुश्मन की हर हरकत पर पैनी निगाह रखते हैं। तब जाकर हम अपने अपने शहरों, गांव और घरों में सुरक्षित रह पाते हैं। इनकी शहादत को हर भारतीय नागरिक को याद रखने की ज़रूरत है। हमारे देश को आगे बढ़ाने में हमारे सैनिकों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। तो ऐसे ही सशस्त्र बलों के जवानों, अधिकारियों और आम नागरिकों की बहादुरी से परिचित कराने के लिए केंद्र सरकार ने वीर गाथा प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। देश की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाले भारतीय सेना के वीर जवानों की वीर गाथा कभी खत्म ही नहीं होगी। भारत के ऐसे ही परमवीर जवान हैं जिन्होंने अपनी जान देकर भी आज़ादी कायम रखी है। कैप्टन विक्रम बत्रा 1999 कारगिल। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को पालमपुर में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही देशभक्ति की कहानियां सुनी और स्कूल के समय सेना के अनुशासन को देखा, जिसका असर उनके मन मस्तिष्क पर भी रहा। उन्होंने हांगकांग की मर्चेंट नेवी की नौकरी को ठुकराकर अपने देश के लिए सेवा देने का महत्व दिया और 1996 में CDS के जरिए उन्होंने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया और 1997 में 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर वे नियुक्त हुए। उन्होंने सैनिक जीवन में कमांडो ट्रेनिंग के साथ और भी प्रशिक्षण लिए। 1999 में हुए कारगिल युद्ध में उनकी टुकड़ी को भेजा गया और हम्प व रा की नाप जीतने के बाद उन्हें कैप्टन बना दिया गया। श्रीनगर लेह मार्ग के ऊपर 5140 पर एक महत्वपूर्ण चोटी को जीतने के बाद उन्हें शेर शाह व कारगिल का शेर जैसी संज्ञा भी दी गई। इसके बाद उनका अभियान 4875 चोटी को कब्जे में लेने का था, जिसमें वे साथियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। मिशन पूरा होने ही वाला था, तभी एक विस्फोट से अपने साथी लेफ्टिनेंट को बचाने के लिए वे आगे बढ़े और एक गोली आकर उनके सीने में लगी। इसमें लेफ्टिनेंट नवीन के दोनों पैर जख्मी हो गए और कैप्टन बत्रा शहीद हो गए। अपने इस पराक्रम के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। राइफलमैन संजय कुमार 1999 कारगिल। 3 मार्च 1976 को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में जन्मे संजय कुमार का बचपन से ही फौज में जाने का सपना था। 1996 में संजय कुमार ने भारतीय सेना में प्रवेश लिया और सौभाग्य से फौज में जाने के मात्र 3 ही वर्ष में उन्होंने परमवीर चक्र सम्मान प्राप्त किया। 4875 फुट ऊंची चोटी के मोर्चे पर बहादुरी दिखाने वाले 2 जवानों को परमवीर चक्र दिया गया, जिनमें एक कैप्टन बत्रा थे और दूसरे राइफलमैन संजय कुमार। 4 जुलाई 1999 को राइफलमैन संजय कुमार जब हमले के लिए आगे बढ़े तो एक जगह से दुश्मन ने ऑटोमेटिक गन से जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद संजय ने अचानक हमला करके आमने सामने की मुठभेड़ में 3 दुश्मनों को मार गिराया और जोश में गोलीबारी करते हुए वे आगे बढ़े और इस आक्रमण से दुश्मन बौखलाकर भाग खड़ा हुआ और इस भगदड़ में दुश्मन अपनी यूनिवर्सल मशीन गन भी छोड़ गया। इस दौर में संजय कुमार खून से लथपथ होते हुए भी
बिना रण छोड़े दुश्मन से जूझते रहे और जीत हासिल की। कैप्टन मनोज कुमार पांडे 1999। कैप्टन मनोज कुमार पांडे का जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के रूधा गांव सीतापुर में हुआ था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद मनोज कुमार नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में दाखिल हुए और ट्रेनिंग पूरी कर वे 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट की पहली बटालियन में बतौर कमीशन ऑफिसर शामिल हुए। जब उनकी बटालियन को सियाचिन में तैनात होना था, तब उन्होंने खुद अपने अधिकारी को पत्र लिखकर सबसे कठिन 2 चौकियां बाना चौकी या पहलवान चौकी में से एक दिए गए जाने की मांग की और बाद में लंबे समय तक 19,700 फुट की ऊंचाई पर पहलवान चौकी पर जोश और बहादुरी के साथ वे डटे रहे। 1999 के निर्णायक युद्ध में उनकी बटालियन ने खलूबार को फतह करने की जिम्मेदारी ली और दुश्मन के हर वार का सामना कर और दुश्मन सैनिकों की लाशें बिछाते हुए आखिरकार खलूबार को फतह किया। हालांकि इस फतह की लड़ाई में उनके कंधे और पैर बुरी तरह घायल हुए, लेकिन इसके बावजूद वे दुश्मन बंकरों को ध्वस्त करते गए। लेकिन इसी बीच दुश्मन की मशीन गन से निकली एक गोली सीधे उनके माथे पर जाकर लगी, जिसके बाद वे धराशायी हो गए। उनकी शहादत से जोश में आए जवान दुश्मन पर और आक्रामक हो गए, जिसका नतीजा दुश्मन का खात्मा और हमारी जीत थी। मात्र 24 वर्ष की आयु में शहीद होने वाले इस वीर जवान को मरणोपरांत परमवीर चक्र सम्मान दिया गया था। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव 1999 कारगिल। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को बुलंदशहर के औरंगाबाद अहिर गांव में हुआ था। 27 दिसंबर 1996 में उन्होंने 18 ग्रेनेडियर बटालियन में शामिल हो भारतीय सेना में प्रवेश किया। मात्र 19 वर्ष की आयु में उन्होंने परमवीर चक्र सम्मान प्राप्त किया। 1999 की लड़ाई में उनका विशेष पराक्रम था टाइगर हिल पर तिरंगा लहराना, जो एक कठिन और संघर्षपूर्ण मिशन था। टाइगर हिल में घुसपैठियों की 3 चौकियां थीं। मुठभेड़ के बाद पहली चौकी पर कब्जा करने के बाद केवल 7 कमांडो वाला दल आगे बढ़ा। दुश्मन की ओर से अंधाधुंध गोलीबारी में 2 सैनिक शहीद हो गए और आगे बढ़े 5 सैनिकों में से भीषण मुठभेड़ में दुर्भाग्य से 4 और शहीद हो गए। अंत में सिर्फ ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव बचे, जिनके बाएं हाथ की हड्डी टूटने से उनके हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। योगेंद्र सिंह यादव ने हाथ को बेल्ट से बांधकर कोहनी के बल चलना आरंभ किया और AK-47 राइफल से 15-20 घुसपैठियों को मार गिराया। अब दूसरी चौकी पर भी भारत का कब्जा हो गया। 17,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित तीसरी चौकी पर कब्जा करने के लिए वे धुआंधार गोलीबारी करते हुए आगे बढ़े, जिससे डरकर दुश्मन भाग खड़े हुए तो कुछ चौकी में ही छिप गए। योगेंद्र सिंह यादव ने बहादुरी से आगे बढ़कर घुसपैठियों को भी मार गिराया और तीसरी चौकी पर कब्जा जमा लिया और अंततः योगेंद्र सिंह यादव टाइगर हिल पर तिरंगा फहराने में सफल रहे। निष्कर्ष: हमारे देश के ऐसे वीर जवान जो अपने देश की रक्षा के लिए मर मिटने की प्रतिज्ञा लिए बिना ही बिना डरे अपना फौलादी सीना ताने, बिना एक कदम पीछे हटाते हुए दुश्मनों की गोलियों से सामना करने की ताकत के साथ और वक्त आने पर सीने पर गोली खाने का कलेजा रखने वाले सैनिकों को हमारा नमन है। हमें इन सभी वीरों की कुर्बानियों को याद रखते हुए विश्व में शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। युद्ध से कभी कुछ प्राप्त नहीं होता, शांति और सौहार्द ही जीवन का सही मार्ग है। आज देश के इन सभी वीरों को श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ। सर झुके बस उस शहादत में, सर झुके बस उस शहादत में जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। जय हिंद की सेना।